जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी। वन सेकेंड यार खान सर आपके सामने आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की, जिसने इतने खूबसूरत शरीर को बनाकर ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी, हमेशा याद रखिए कि दो या दो से ज़्यादा दिमाग जो इंसान के पास होते हैं या उनके साथ काम करते हैं, सिर्फ वो जोड़ नहीं होता बल्कि एक तीसरी विजिबल फोर्स जन्म लेती है। तो एक शक्ति जन्म लेती है जिसे हम लोग एक पर एक 11 कह सकते हैं, लेकिन उसे जोड़ा नहीं जा सकता। मेरे दोस्त, अकेले आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते, तभी तो कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। यह सच है कि यही अकेले चलना महानता की निशानी नहीं है, अकेले चलना अक्सर सीमाओं की निशानी होती है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे बेहतर हों, जो आपको कंफर्ट जोन की तरह नहीं, आपको चैलेंज करें और आपको नीचे की ओर खींचने के बजाय आपको ऊपर की ओर ले जाएं और आपको प्रोग्रेस, तरक्की पर लाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनका स्टैंडर्ड जो है आपसे बहुत ऊंचा हो और बहुत अच्छा हो और बहुत बेहतर हो। कहा जाता है कि ऊपर खींचने वाले लोग ज़रूर आपसे बेहतर होते हैं। तो संगति का असर चुपचाप आपकी पहचान बदल देता है। मेरे दोस्त, तो जैसी संगत आप करते हैं, जैसी संगतों में आप रहते हैं, बस वैसा ही सफल होते हैं। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी सर्कल मुझे ग्रो कर रही है या मुझे वहीं रोक कर रखी है? अगर जवाब अनकंफर्टेबल आता है तो समझ जाइए कि बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि सही लोगों के साथ ही रहकर आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो जब तक आपके संगति, आपके साथी, आपके कंपनी का स्टैंडर्ड समथिंग चेंज नहीं होगा, तब तक आपके अंदर बदलाव और तरक्की आप नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आपके दिमाग का बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। जो लोग अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसे दोस्त और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका दिमाग एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। इसमें जो आप बोए जा रहे हैं, जो इसमें इस ज़मीन में डाल रहे हैं, वही आपके पास आ रहा है और वही चीज़ आप फसल की तरह काटेंगे। कहता है कि अगर आप अपने दिमाग को आइडल मोड में छोड़ देंगे तो फिर आपके दिमाग में डर, भय, नाकामी, फेल्यूर, आलस और अनकंफर्टेबिलिटी आ जाएगी और आप निश्चित है कि एक दिन सुस्ती और लेजीनेस का शिकार हो जाएंगे और पता चला कि आप फिर असफल हो जाएंगे और ऐसी जगह से असफल होंगे कि फिर सफलता की ओर बढ़ करके भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कुछ भी नहीं बचेगा। सफल लोग तुरंत जस्ट डिसीजन लेते हैं, सफल लोग जस्ट तुरंत ही डिसीजन लेते हैं, जस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उदाहरण के स्वरूप में बता दूं कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, फिर उसका मेनू चार्ट आपके पास आता है, फिर आप उसको बार बार देखने लगते हैं। एक बार मेनू चार्ट को पढ़े, दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, पता चला कि 10 से 20 मिनट आप मेनू चार्ट को टोटल रीडिंग करने में ही बर्बाद कर दिए। और सोच लीजिए कि एक मेनू चार्ट को पढ़ने में आप 10 से 20 या 30 मिनट बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर खाना के लिए वेटर को जो है आप ऑर्डर दे दिए तो उस वेटर का आप वेट नहीं कर सकते। वो चीज़ आप भूल जाते हैं कि मैंने बेकार के 10-20 मिनट मेनू को पढ़ने में बिता दिए। क्या आप प्री प्लान सोच करके आते कि मुझे बस यही चीज़ खाना है, तो आप जैसे ही इंटर करते आप तुरंत जवाब दे देते। तो 20 मिनट लगा देना ये बेवकूफ़ी है। और कामयाब लोग हमेशा जो है रेस्टोरेंट में आने से पहले प्री प्लान वो सोच लेते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है, और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं फिर अपने ऑर्डर लगा देते हैं या मौखिक ओरली उनको बोल देते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है, आप ये ऑर्डर सर्व कीजिए। तो मेरे दोस्तों, हमारी लाइफ और ज़िंदगी में भी यही बात है कि प्री प्लान और क्विक रिस्पॉन्ड होना चाहिए। जिनके पास क्विक रिस्पॉन्ड नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, वैसे लोग सोचेंगे कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं, तो बड़ा मुश्किल है उनका कामयाब होना। पहला नंबर कि आप फैसला करने में जल्दी करें और समझदारी से करें और बार बार सोच करके करें। सुने सब की, करें अपने दिल की, सुने सब की और करें अपने दिल की, क्योंकि आपका मस्तिष्क आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। सलाह की तो ज़रूरत होती है, सलाह हम ले सकते हैं और सलाह लेना भी अच्छी बात है,
लेकिन फाइनल डिसीजन जो है आपका मस्तिष्क ही आपको देगा। और अच्छे दिमाग वाले, अच्छे ज्ञान वाले लोग फैसला तुरंत लेते हैं और फिर तुरंत उसको अप्लाई करते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए अपने से बेहतर, टैलेंटेड, एडुकेटेड, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहें और अच्छी अच्छी बातें सीखें। और जितनी चीज़ें आप सीख चुके हैं, जो चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, उसको लोगों के बीच में शेयर करें, स्प्रेड करें। जैसे मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो लोगों के बीच में, जो टूटी फूटी मुझे आती है यार खान सर को, मैं लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, ताकि लोग मेरे द्वारा बताए गए कुछ बात से कुछ ज़रा तो बदलाव आ जाएगा। कुछ ज़रा भी बदलाव आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं अपना ये सौभाग्य समझूंगा कि लोग मेरी बातों को कुछ सुन करके सीख रहे हैं। और आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके पास जो ज्ञान है वो लोगों के बीच में एक्सप्रेड करें, कम से कम अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। कल कुछ नए वीडियो के साथ आएंगे। अपना ख्याल पूरा रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं और सेहत का ख्याल रखें, और ठंडी ठंडी चीज़ों को खाएं, और अपने गर्मी के समय में अपने आप को रेस्ट मोड में रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर फिर से आपसे मिलते हैं। सभी देशवासियों को, इनर पार्ट ऑफ हार्ट से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाबा, हैव अ नाइस डे।